सो वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। इंग्लिश एंड जीके का मॉक टेस्ट नंबर फर्स्ट होने वाला है। डेफिनेटली नेक्स्ट 10 डेज में मैं कोशिश करूंगा 10 to 15 तक आपकी करा पाऊँ। बाकी कोई दिक्कत लेने की बात नहीं है, ऑलरेडी मैंने पहले भी करा रखी है, तो आपको वीडियो बटन पे देख सकते हो। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको इस PDF का PDF चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल ऑनलाइन एजुकेशन ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है अपने टेलीग्राम चैनल का मतलब ये अपना नेम है। ओके, सो क्वेश्चन फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं। यू हैव गाइस 20 क्वेश्चन एंड डेफिनेटली आपका 20 पे कितना स्कोर रहता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आपका स्कोर चाहिए। और आई हैव अ स्मॉल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, वॉच द वीडियो टिल द एंड। बेसिकली एग्जाम लेवल के आपके क्वेश्चन है। एक चीज़ मैंने जरूर यहाँ पे पिक कर रखी है, पैसिव वॉइस को हटा के मैंने ईरर के 2 क्वेश्चन बढ़ा दिए हैं, क्योंकि पैसिव वॉइस मुझे लगता है मेजोरिटी ऑफ यू कर सकते हो, बट ईरर के क्वेश्चन पे दिक्कत हो जाता है, तो मैंने उनको कर लिया। बाकी आपके एग्जाम रिलेवेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। 5 क्वेश्चन जो जीके के आएंगे सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे भी पिक कर रखे हैं। सो अभी तक आपने इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा। इसका यहाँ पे मैं ये सब पढ़ने पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगाऊंगा, शॉर्ट में आपको बता दूंगा। बेस्ट एक्सप्रेसेस मीनिंग आपको बताना है, इसका मतलब समझ रहे हो। सिमिलियर मीनिंग आपको बताना है, जिससे आप साइनोनिम बोलते हो। सो इसका ट्रूमा जो भी आप पढ़ते हो, ठीक है, कोई ट्रूमा पढ़ता होगा, जो भी आप अपने अकॉर्डिंग पढ़ते हो, प्रोनाउंसिएशन करते हो, उस बेसिस पे इसका बता देता हूँ। ट्रूमा लिखा है यहाँ पे, इसका यहाँ पे सेम मीनिंग अपने को बताना है। सो सिंपल से मैं बता देता हूँ, जैसे कि कभी कभी कुछ होता नहीं, अचानक से आपको कुछ दुखद घटना सुनाई देती है, अचानक से आपको लगे कि यार आप फेल तो नहीं कहूँगा, ऐसा नहीं कहने वाला। यहाँ पे कहता हूँ अचानक से आपको पता चले कि आपके दोस्त का एक्सीडेंट हो गया, ऐसा हो नहीं, बट फिर भी मैं कहता हूँ अचानक से, तो आपके लिए थोड़ा सा अजीब होगा, तो उसी को बोलते हैं इमोशनल शॉक करना जिसे, ठीक है। इमोशनल शॉक, फिर आप इसे दूसरी वे से भी कर सकते हो, बट ट्रॉमा का मतलब यही होता है, इमोशनल शॉक करना। टाइप ऑफ मेडिसिन आप सभी जानते हो कि मेडिसिन के प्रकार, आर्ट फॉर्म भी जानते हो, ना एक्सीडेंट तो आप सभी जानते हो, एक्सीडेंट लाइक दुर्घटना हो जाना। सो ये आप इजीली जानते होगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ता है। पूरा स्कोर आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। 2nd नंबर आपको इसका एंटोनिम बताना है। पेरिलस लिखा हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वोकैब्स का आपके पेपर में अच्छा खासा कमांड रहने वाला है। 2 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे मैं बता देता हूँ। पेरिलस का अपोजिट बताना है। पेरिलस का मतलब समझते हो, हजार्डस होता है, हजार्डस DOUS, समझ रहे हो। इसका मतलब क्या है, हजार्डस। हजार्डस मतलब क्या होता है, खतरनाक। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सेफ, मतलब कि फ्री फ्रॉम डेंजर। फ्री फ्रॉम डेंजर, डेंजर से जो मुक्त होता है उसी को तो हम बोल सकते हैं सेफ। ओके, सो राइट आंसर ये हो जाएगा। यहाँ पे और भी कुछ मीनिंग दे रखी हैं, जैसे इम्प्योर मतलब अपवित्र होता है, जिसे आप हॉली बोलते हो, पवित्र होता है। सीक्रेट आपका पवित्र होता है, इम्प्योर मतलब आपका अपवित्र होता है। सेकेंड यहाँ पे बात कर लेते हैं, सेफ तो आपने पढ़ ही लिया। 3rd अगर यहाँ पे बात कर लेते हैं, जैसे केयर फ्री है, तो मतलब किसी का ध्यान ना देना, ऐसा आप बोल सकते हो। इम्प्यूटस का मतलब होता है रैश टाइप में, रैश टाइप में, ठीक है, जैसे भाग जाना कहीं से, ऐसा आप बोल सकते हो। इम्पीटस का मतलब होता है। इस मीनिंग को मैं ऐसे बोलूँगा कि आप याद कर सकते हो, अगर आपका एरर मीनिंग आता है या मिस स्पेल्ट आता है, तो आपका ये मीनिंग आ सकता है, इम्पीटस जिसे आप बोलते हो। सो 2 के बाद 3rd नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका क्या है, यहाँ पे मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। सब्स्टिट्यूटेड लिखा है। इट मीन्स गाइज यू नो, सब्स्टिट्यूटेड मतलब कि सब्स्टिट्यूशन वर्ड, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड, मतलब कि आपको बोला गया कि यहाँ पे आपके हिस्से की, आपके पार्टी केवल 4 रोटी हैं खाने के लिए, ठीक है, 4 ब्रेड हैं, लेकिन आपने देखा कोई नहीं देख रहा, 2 और रख लेते हैं। अगर ऐसी वाली बात हो जाती है तो उसे क्या बोला जाएगा, ठीक है। सो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टू सीक्रेटली स्टोर मोर देन व्हाट इज अलाउड। सो इसे हम बोलते हैं होर्ड, HOARD, ठीक है, होर्ड इसे बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 3rd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अच्छा, स्टोर आप सभी ने सुना ही होगा, ए प्लेस वेयर गुड आर स्टोर, जैसे जहाँ पे आपका गुड्स जिसे बोलते हैं, आपका जहाँ पे सामान को स्टोर किया जाता है उसे स्टोर। जैसे स्टोर कीपर का वैकेंसी आता है एयरफोर्स पे ग्रुप C सिविलियन के लिए, तो स्टोर कीपर का काम होता है सामान को देखना, मतलब वहाँ पे क्या चीज़ की कमी पड़ रही है, क्या चीज़ ज़्यादा है, क्या चीज़ कम है, तो उसे बोल सकते हैं स्टोर करना। आगे अगर बात कर लेते हैं हाइड। हाइड का मतलब होता है काउंसिल करना। हाइड का मतलब होता है काउंसिल करना, मतलब कि छिपाना। ये साइनोनिम है, आप इसे भी लर्न कर सकते हो। और एब्रॉड का मतलब होता है फॉरेन, मतलब विदेश, ठीक है। ऐसे कोई बोलता है माई ब्रदर लिव्स इन अब्रॉड, या माई ब्रदर जैसे कि मेरा भाई है तो विदेश में रहता है, तो अब्रॉड उसी को बोला जाता है, ठीक है। सो क्वेश्चन 3rd का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 की ओर बढ़ता है। होल्ड योर हॉर्सेस फॉर अ मोमेंट वाइल आई मेक अ फोन कॉल,
होल्ड योर हॉर्सेस इसका बताना है आपको, क्या बताना है, इडियम एंड फ्रेजेस, इडियम एंड फ्रेजेस, सिंपल सा है। होल्ड योर हॉर्सेस, अपने लाइक इसका मतलब अपने घोड़े को पकड़ के रखो, ऐसा बोल सकते हो। बी पेशेंस, आप सभी जो एयरफोर्स के रिजल्ट का वेट कर रहे हो या कोस्ट गार्ड के एडमिट कार्ड का वेट कर रहे हो, होल्ड योर पेशेंस, होल्ड योर हॉर्स का मतलब होता है बी पेशेंस, मतलब धैर्य बनाए रखो, ठीक है। बी पॉजिटिव जिसे आप बोल सकते हो। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं। आप सभी इसके मतलब स्टे आउट, बाहर रुको, बी क्वाइट, शांत रहो, वेट मीन्स इंतजार करो। सो नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन 5, ये आपका लास्ट का क्वेश्चन होगा आज का, और ये आप सभी को मुझे कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना है। सो इस क्वेश्चन को लास्ट में बिल्कुल डिस्कस करेंगे, और वैसे मुझे इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी से चाहिए। मैं आपको पढ़ के एक बार जरूर बता देता हूँ। दे आर प्लांट ईटर्स, ठीक है, वे पौधे खाने वाले हैं। फिर पी नंबर है एंड वेरियस काइंड ऑफ वेजिटेरियन, क्यू नंबर है ब्राउजिंग ऑन ग्रास, आर नंबर है एंड कंज्यूम, एस नंबर वास्ट क्वान्टिटीज ऑफ पास्चर, ठीक है। सो यहाँ पे आपको मैं एक टेक्निक बताता हूँ, हमेशा इनको फॉलो कराने की कोशिश किया करो, ठीक है, इनको फॉलो। अब देखो, अगर आपको रूल्स आते हैं अच्छे से तो आप फिर इसी से बिल्कुल कनेक्ट कर सकते हो, लेकिन अगर आपको रूल्स और इंग्लिश ज़्यादा बेटर नहीं आती तो आप इनसे फॉलो कराने की कोशिश किया करो। थोड़ा सा टाइम लगेगा इस क्वेश्चन में, लेकिन आप राइट कर पाओगे। सो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप सभी बताना। क्वेश्चन 6 की ओर बढ़ता है। चूज द राइट टैग, इट मीन्स क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत लेने वाली बात नहीं है। वी कुक अ स्पेशल लंच एवरी संडे, ओके। सो वी कुक अ स्पेशल लंच एवरी संडे। अब यहाँ पे मैं आपको सिंपल से बता देता हूँ, ये जो आपका वाक्य दिया हुआ है ना, ये आपका प्रेजेंट का सिंपल टेंस, और प्रेजेंट का जो सिंपल टेंस होता है, मतलब अफर्मेटिव जिसे आप बोलते हो, इसका नेगेटिव बनाने के लिए सबसे पहले आपका वर्ब आता है। तो वर्ब आपका यहाँ पे देखो, या तो डू आएगा या तो डज आएगा, लेकिन भाई सब्जेक्ट आपका क्या है, सिंगुलर की प्लूरल। सो सिंपल से आप बोलोगे भाई साहब प्लूरल वर्ब है, तो प्लूरल के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगी प्लूरल वर्ब, तो क्या आने वाली है, डू आने वाली है। सो यहाँ पे ऑफ जब निगेटिव बनाते हैं तो आपको पता होगा सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब देन नॉट। सो इस तरह से बोल सकते हो कि पहला नंबर तो डू आएगा, मतलब हेल्पिंग वर्ब आएगी तो डू आ जाएगा, ओके। सो सबके सब एलिमिनेट हो गए। फिर उसके बाद वैसे नॉट आता है, देन आपका सब्जेक्ट। सो डू नॉट भी ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 से बढ़ने से पहले एक सभी को मुझे आप सभी को इन्फॉर्म करना है कि कोस्ट गार्ड एग्जाम के लिए नाविक, डीबी, जीडी किसी का भी एग्जाम दे रहे हो, आपके लिए परीक्षा ऐप पे बेस्ट ऑनलाइन मॉक अवेलेबल है। अभी जो न्यू 20 टेस्ट आए हैं आप डेफिनेटली प्रैक्टिस कर लेना, डीबी का पेपर दो या फिर जीडी का पेपर दो। इन 20 टेस्ट से सबसे बड़ी चीज़, मैं और ज़्यादा चीज़ें यहाँ पे नहीं बोलूँगा, बट आपका जो स्पीड होगा ना वो आप पहले से पहले कर पाओगे। स्पीड क्वेश्चन उस बेसिस पे, क्योंकि पेपर में आपको क्वेश्चन आते हुए भी नहीं कर पाते हो, रीजन क्या होता है, आपके पास इनफ टाइम नहीं होता, तो आप इस चीज़ को वहाँ पे कवर कर पाओगे। और बाई करते समय कोड का ऑप्शन आएगा तो ये ऑनलाइन D50 डाल देना, जिससे आपको आधी छूट मिल जाएगी। मतलब कोई भी कोर्स 300 रुपये का है, कोर्स क्या टेस्ट तो 149 में आपको मिल जाएंगे। 149 में 20 टेस्ट मिल रहे हैं, न्यू पैटर्न पे मिल रहे हैं, और आपको क्या चाहिए, ये मार्केट पे भी आपको इतने प्राइस में नहीं मिलेंगे, कहीं पे भी नहीं मिलने वाले। सो डेफिनेटली आप कर सकते हो। और एग्जाम में जाने से पहले रैंकिंग, निगेटिव मार्किंग तो खैर होता नहीं है, लेकिन आप कहाँ पे स्टैंड करते हो, आपकी कमियाँ क्या हैं, वो पहले से पहला मॉक में देख सकते हो। सो ये आपके लिए एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, बाई करते समय कोड का यूज कर लेना, ओके। अभी आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे देख लेते हैं, चूज द राइट टैग, ये तो ऑलरेडी अपन कर लिया। 7 नंबर की ओर बढ़ते हैं। ही इज़ अ गुड डॉट एट नथिंग फेलो, गुड फॉर होगा, गुड फॉर, ही इज़ अ गुड फॉर, गुड फॉर का मतलब होता है लाभ या कुशलप्रद। ही इज गुड फॉर नथिंग फेलो, नथिंग फेलो मतलब कि कुछ नहीं। नेक्स्ट 8 नंबर, सॉल्व द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रक्शन, मतलब कि इसका इरर बताना है। अब यहाँ पे इरर, ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप दियर माइंड as I did, no error. So what will be the right answer according to you? बेसिकली आपके पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपको पता है तो डेफिनेटली आपने भी राइट क्लिक किया होगा अभी तक, और इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे दियर है, दियर की जगह पे योर का यूज किया जाएगा, बिकॉज यू नो कि यू का जो पॉजेसिव फॉर्म होता है वो दियर नहीं होता, वो योर होता है। सो यहाँ पे हम दियर को एलिमिनेट करेंगे और योर को यहाँ पे पुट कर देंगे। हमसे एरर पूछा जा रहा है, हम ऑप्शन नंबर बी क्लिक कर देंगे। एंड ईच वन ऑफ यू मस्ट मेक अप योर माइंड एज आई डिड, नो एरर। सो अकॉर्डिंग टू मी एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड अकॉर्डिंग टू यू ऑल्सो, फिर से क्लियर का क्वेश्चन है। आवर न्यू टेलीविजन सेट कम विथ अ 90-day वारंटी। वारंटी की आप स्पेलिंग को एक बार देख लेना, यहाँ पे पेपर में आपके आ सकती है वारंटी, ठीक है, WARRANTY वारंटी।
ऑन अ इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स, नो एरर। सो व्हाट विल बी द राइट आंसर? मैं आपको बता देता हूँ, अवर न्यू टेलीविजन जो है एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आपका सिंगुलर वर्ब आएगा, ठीक है, ना कि प्लूरल। सो कम आपका प्लूरल फॉर्म में लिखा हुआ है, इसके साथ में कम नहीं आएगा। क्या आएगा आपको आई थिंक पता होगा, कम की जगह पे कम्स का यूज किया जाएगा। आवर न्यू टेलीविजन सेट कम्स विथ अ 90-day वारंटी ऑन ऑल इलेक्ट्रिक कंपोनेंट। सो राइट आंसर इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कम की जगह पे क्या आएगा, कम्स। नेक्स्ट बढ़ते हैं 9 के बाद 10 नंबर की ओर। फिर से एक एरर का क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्व करते हैं। द कंपनी हैव 1000 ऑफ कस्टमर्स हैप्पी विथ इट्स सर्विस, नो एरर। क्या होगा राइट आंसर? अब फिर से वही बात आ जाती है, आप बोलोगे द कंपनी, जो कंपनियां पूरी पूरी कम्युनिटी पे आ रही, मतलब पूरी पूरी कम्युनिटी पे, मतलब एक पूरा ग्रुप है। मान लो यहाँ पे 4 कंपनी है, ठीक है, ये अलग है ये अलग है, तो यहाँ पूरी पूरी इस कंपनी की बात की जा रही, पूरी एक चीज की बात की जा रही, तो सर बोलोगे प्लूरल का सवाल ही नहीं है। यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे, तो हम हैव की जगह पे किस वर्ब का यूज करेंगे, हैज वर्ब का यूज करेंगे। द कंपनी हैज। सो ऑप्शन नंबर ए पे यहाँ पे एरर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं 11 नंबर। ही सेड द इंटरव्यूअर कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। इंटरव्यूअर से बोलोगे सर आप इस क्वेश्चन को प्लीज रिपीट कर सकते हैं, कुड यू प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। सो सिंपल से मैं बता देता हूँ, यहाँ पे रिक्वेस्ट तो लगने वाला है, रिक्वेस्ट तो लगने वाला है, ठीक है, आगे। और इम्परेटिव में आपको पता होगा, जब आप कामा इन्वर्टेड कामा को ये हटाते हो तो आपका, जब अगर सर प्लीज काइंडली हटाते हो तो आपका टू भी आ जाता है कंजक्शन के तौर पे। तो सिंपल सा देख लेते हैं, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर, इफ तो नहीं लगने वाला, सिंपल सी बात हो गई, इफ तो नहीं लगने वाला। आगे बढ़ते हैं, ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू प्लीज, टू और प्लीज, जब प्लीज को तो हटा के ही हम रिक्वेस्टेड का यूज करते हैं। सर इसको भी हम यहाँ पे एलिमिनेट कर देंगे। ऑप्शन डी देख लेते हैं, इफ का यूज होने वाला नहीं है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन, दैट्स द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ओके, दिस इज द राइट आंसर। सो क्वेश्चन 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ही रिक्वेस्टेड द इंटरव्यूअर टू रिपीट द क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं 12 नंबर की ओर। लास्ट टाइम आया हुआ क्वेश्चन है ये, एयरफोर्स के एग्जाम पे सुक्रेटिज, अब कभी कोई सुक्रेटिज पढ़ते हैं, मैंने सुक्रेटिज क्लास 10th में चैप्टर था एक, ठीक है, 10 सुकरात करके, यूपी बोर्ड पे मुझे अभी भी याद है, इसके लेखक रोदा पावर थे। सुकरात ने ही कहा था कि मतलब अपने, इतना बड़ा टीचर था, सॉरी टीचर थे ये सर, कि खुद की मृत्यु को भी दिखाया कि मृत्यु जब आती है तो कैसा लगता है आपको, अपने पपिल्स को, अपने डिस्पेल को, सुकरात ने, ठीक है। और सुकरात, वैसे इनका सुकरात ही नाम था, और इनको मतलब मृत्यु की सजा दी गई थी। लोगों को ये लगता था भ्रमित कर रहे हैं, जबकि ये लोगों को अवेयर करते थे। इनका मेन काम, ये इन्होंने मेन क्या कहा कि लोग खुद में, अ ह्यूमन कैन थिंक दैट व्हाट इज राइट और व्हाट इज रॉन्ग, मतलब अपने आप में सभी सोच सकें, समझ सकें, जिसे हम बोलते हैं मेच्योर हो गए, भाई मेच्योर हो गए, वो वाली बात यहाँ पे बोल सकते हो कि हाँ अभी मुझे समझ में आ रहा है कि ये चीज सही है और ये चीज गलत है। सुकरात सेड वर्च्यू इज इट्स वन रिवॉर्ड, तो सुक्रेटिस सेड का सेड ही रहने वाला है, कॉमन इन्वर्टेड कॉमा हटा देंगे, और ये आपका यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यूनिवर्सल ट्रूथ है, इसमें कोई भी चेंजमेंट नहीं होने वाला। तो सुक्रेटिस सेड, सुक्रेटिस क्या, सुकरात सेड दैट वर्च्यू वाज नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट हो जाएगा। सुक्रेटिस सेड दैट वर्च्यू इज इट्स वन रिवॉर्ड। सो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13, आई टोल्ड हिम डू इट, आई टोल्ड हिम नॉट टू डू इट, आई टोल्ड हिम मैंने उससे कहा, इसका मतलब हो जाएगा मैंने उससे या नहीं करने को कहा। आई टोल्ड हिम नॉट टू डू इट, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 की ओर बढ़ता है। सी सेड आई विल बी यूजिंग द कार नेक्स्ट वीक, उसने कहा आई विल बी यूजिंग द कार नेक्स्ट वीक। सिंपल सा आप समझ जाओगे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट में जब आपका विल होता है किस में कन्वर्ट हो जाता है, वुड में कन्वर्ट हो जाता है। सी इज, ये तो हटा ही दो इज वाली बात, ये वाला भी हटा दो, ये वाला भी हटा दो, ऑप्शन विल ही है, यहाँ पे में है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा 14 का। ठीक है, एक बात और भी बता देता हूँ, जब आपका यहाँ पे रिपोर्टिंग जो वर्ब होता है, आगे वाला पार्ट इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट ना हो तो फिर वो जो सेड होता है आपका चेंज नहीं होता है, वही रहता है। बट आपका जो कंजक्शन होता है वो दैट कंजक्शन लग जाता है, अगर आपका सिंपल होता है अफर्मेटिव जिसे आप बोलते हो। सी सेड दैट, सी आई चेंज हो जाएगा ना फर्स्ट पर्सन सी के अकॉर्डिंग, विल बी यूज हो जाएगा वुड बी यूजिंग द कार नेक्स्ट वीक। सो 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट बढ़ते हैं 15 नंबर, आई फाउंड डॉट डॉट अ बास्केट। आई फाउंड अ बास्केट, मैंने एक टोकरी को प्राप्त किया, मैंने एक टोकरी पाई। फुल ऑफ मैंगोज इन द किचन, जो फुल ऑफ मैंगोज से भरी हुई थी। इन द किचन में। आई टूक ओनली द राइप वंस। आई टूक ओनली द राइप वंस, मैंने केवल पके हुए केलों को, या मैंने केवल पके हुए को लिया। तो ए और द यहाँ पे मैंने क्यों लिया, क्योंकि द एक स्पेसिफाई बताता है, किसी डिफिनिट चीज को बताता है। सो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आई टूक ओनली द राइप वंस। सो क्वेश्चन 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट 16 की ओर बढ़ता है। साइंस का क्वेश्चन है, आप साइंस पढ़ते होगा, आपने लूसेंट पढ़ा होगा, तो डेफिनेटली आपको पता होगा ये वाला चैप्टर, मोशन। प्रक्षेप का पथ कैसा होता है, प्रक्षेप पहला ही चैप्टर, पहली ही हेडिंग उसमें लिखा है कि प्रक्षेप का जो पथ होता है परवलयाकार होता है, प्रोजेक्टाइल कर्व में होता है। ठीक है, प्रक्षेप वक्र इन्होंने लिख रखा है, वैसे परवलयाकार बोला जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सी, सॉरी, यहाँ पे राइट हो जाएगा। आगे बढ़ता है। अच्छा, यहाँ पे दो क्वेश्चन आपके एग्जाम लेवल के मैं बता देता हूँ। किसी चीज़ को अगर ज़्यादा हाइट पे, मतलब ज़्यादा दूर फेंकना है, तो उसे 45 डिग्री के एंगल से, मान लो आप बैटिंग करते हो, क्रिकेटर हो, तो 45 डिग्री के एंगल से भाई मारो, शॉट ज़्यादा लेंथ मतलब दूर तक जाएगा, लाइक कैरन पोलार्ड की तरह, ठीक है, एंड रसेल की तरह, या फिर हार्दिक पांड्या की तरह। अगर आप उसे हाइट से मारना चाहते हो, ऊंचे से जाए, बाउंड्री किनारे जाए, और फिर प्लेयर कोशिश करें हाथ में कैच लेने के बाद बाउंड्री से ये पार गिर गई जाके बॉल, सो इसके लिए कितना ऊपर जाना चाहिए, तो 90 डिग्री के एंगल से, 90 डिग्री के एंगल से उसे शॉट को मारना चाहिए। सो डेफिनेटली बॉल हाइट से जाएगी, ऑप्शन इसका सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 17 नंबर, मोरक्को देश का यात्री, मोरक्को कहाँ पे है, आपको पता है, अफ्रीका पे। कहाँ पे है, अफ्रीका पे। मोरक्को देश का यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? सो बता सकते हो आप मुझे, ये आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल कब था, ये अगर आपको पता है तो मुझे बता सकते हो, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, 1333 ईस्वी में, 1333 ईस्वी में आया। तो मोरक्को जो यात्री था ये अफ्रीका से आया था, मतलब अफ्रीका में है ये, ठीक है। सो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। अगला, केरल की तट को क्या कहा जाता है? केरल वैसे मैं बता देता हूँ, ये जो तट है ना, ये मसालों के लिए फेमस है, मसालों के लिए फेमस। और केरल को ही मसालों का बगीचा कहा जाता है। तो केरल के तट को क्या कहा जाता है? क्वेश्चन 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, मालाबार तट बोला जाता है। केरल के तट को क्या कहा जाता है? मालाबार तट बोला जाता है। 19 नंबर की ओर बढ़ता है। लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों की अधिकतम संख्या है। देखो मैं बता देता हूँ, टोटल जो होते हैं लोकसभा अनुच्छेद 81 आर्टिकल 81 के अकॉर्डिंग, टोटल जो होते हैं वो 552 होते हैं। कितने होते हैं? 552 होते हैं। लेकिन लोकसभा की अधिकतम संख्या जो होती है 552 होते हैं, जिसमें लोकसभा के जो सदस्य होते हैं वो 550 होते हैं। कितने होते हैं? 550। अब 550 में मैं आपको कुछ चीजें बता देता हूँ, जिसमें 530 आपके सदस्य होते हैं राज्य से, और जो आपके मतलब 20 बचते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश से होते हैं। लेकिन अगर वर्तमान में इसकी बात कर लेता हूँ, वर्तमान में इसकी अगर बात कर लेते हैं तो 543 है, ठीक है, 530 राज्यों से, जिसमें 13 केंद्र शासित प्रदेशों से है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, आज का लास्ट क्वेश्चन, चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? सो देखो यहाँ पे 9:33 पे मैंने पोस्ट किया था, और 46 मतलब 45% कैंडिडेट ने इस क्वेश्चन का राइट आंसर किया है। तो आप मुझे कमेंट में, क्या मैंने आपको ऑलरेडी आंसर यहाँ पे बता दिया, बट मैं चल के बताऊँगा। चंद्रशेखर आजाद पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? देशभक्ति, समाज सेवा, बोथ ए एंड बी, और नन ऑफ दिस। नन पे भी एक लोगों ने आंसर किया, क्या बात है, बाकी सभी ऊपर हैं। सो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। समाज सेवा और देशभक्ति दोनों के लिए दिया जाता है ये पुरस्कार। एक इंपॉर्टेंट बात और भी मैं आप सभी के साथ में शेयर कर देता हूँ, इसकी जो राशि है 1.5 लाख रुपये दिया जाता है प्रतिवर्ष, ठीक है, 1.5 लाख रुपये प्रतिवर्ष दिया जाता है, जो इसे पाने वाला हकदार होता है इन दोनों एरिया पे, या फिर दोनों चीज़ों में। बाकी इसका PDF मैं यही टेलीग्राम पे दे दूंगा, टेलीग्राम चैनल का नेम आप ऊपर देख ही पा रहे हो, 26.6 के लोग यहाँ पे हैं, तो आप भी जुड़ जाना। बाकी वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों को पास में शेयर करो, और अपना स्कोर मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि आपका स्कोर कितना रहा। बाकी अगर फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना, और कोई क्वेरी हो तो कमेंट में बता देना। जय हिंद एंड टेक केयर।